कुर्ता पजामा, ऊपर से चश्मा, इन सब का हिसाब देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। और आप भी जो हिप कर बाल रखते हैं, आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, जो सांसें दी है ना, इस सांसों का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इन नियामतों का शुक्रिया अदा करें। जब जब इतनी इस आसान चीजों के मुतालिक पूछा जाएगा, तो क्या अल्लाह नहीं पूछेगा कि मेरा हबीब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक तारीख को सुबह सादिक के वक्त मक्का की सरजमीन पर गए और तुमने नहीं देखा, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने देखा, उन्होंने नहीं देखा तो उनके आबाओ अजदाद ने देखा, उन्होंने नहीं देखा तो उनके आबाओ अजदाद ने देखा, सहाबा ने देखा, ताबईन और फिर तबा ताबईन, और इस तरह से तुम्हारे पास ये सबक और ये अहादीसें पहुंची, ये कुरान के नुस्खे पहुंचे, ये कुरान की आयत करीमा पहुंची, तुमने किस तरह से शुक्रिया अदा किया? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मौला, हमने तो शुक्रिया अदा किया, जहां तक हो सका हमने अदा किया, और इस तरह से शुक्रिया अदा किया कि मौका मिला तो नमाज पढ़ी, खाना खाया तो खाने की दुआ पढ़ी, सोने गया तो सोने की दुआ पढ़ी, जब कपड़ा पहना तो कपड़ा लिबास पहनने की दुआ पढ़ी, पानी पिया तो पानी पीने की दुआ पढ़ी, खाना खाया तो खाने की दुआ पढ़ी, जब मैं छत पे चढ़ा, सीढ़ी पे चढ़ा तो चढ़ने की दुआ पढ़ी, उतरा तो उतरने की दुआ पढ़ी। मौला जब जब मुझको मौका मिला, जो याद था अपनी जुबान को तेरी किबरियाई से, तेरी इबादत से तर किया, और मौका महल से शुक्राने के तौर पर तेरे हबीब का हमने मिलाद किया, मिलाद रसूल किया है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिनों में हमने झंडियां भी लगाई और तेरे हबीब का नारा भी लगाया है, जिब्रील की सुन्नत भी अदा की है, सहाबा की सुन्नत को भी निभाया है। कल सहाबा मस्जिद नबवी के सहन में बैठ करके नाते नबी गुनगुनाते थे। हजरत हसन कहते थे, मन्ना अलैना रब्बुना अम्बासा फीना मुहम्मदा। कल हजरत हसन पढ़ा करते थे, आज हजरत हसन के गुलाम की सूरत में कभी हम महफूज कामिल को समाअत करते हैं, कभी गुलाम रब्बानी को समाअत करते हैं। इस तरह से अनेकों शोरा को, अनेकों नात खान रसूल को हम उनसे नातिया शायरी समाअत करते हैं, और मकसद यही होता है कि मौला तू राजी हो जाए, तेरा रसूल राजी हो जाए, इससे बढ़कर के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू राजी हो गया, तेरा रसूल राजी हो गया, तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो गई, हमारी आखिरत भी कामयाब होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो हमें चाहिए कि मिलाद मनाएं, और मिलाद खाली मनाएं और नमाज न पढ़ें, तो ये ठीक होगा? बोलिए ना। मिलाद वाले रसूल की आंखों की ठंडक है नमाज, मालूम है कि नहीं? नबी ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपको गर्मी लगती है तो फौरन चाहते हैं कि हम पंखा का सहारा लें। अभी देखिए महफूज कामिल साहब को पसीना आ रहा था, मैंने जगह छोड़ दी कि नहीं भाई, इनका ख्याल करो, है कि नहीं? पसीना से शराबूर थे। तो आपको भी गर्मी लगती है तो फौरन जाते हैं, अगर ये बिजली बिल उठने वाला पंखा मिल गया तो हुआ, नहीं तो घर में तो एक होम मिनिस्टर है, ताड़ वाला पंखा चलाओ, इसमें कोई बिल उल नहीं उठता, झेलो पंखा, है कि नहीं? वो आपको भी झेलती है, पंखा भी झेलती है। आपको इसलिए झेलती है कि ना आप नमाज पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं, बेचारी झेल रही है। तो ऐसा काम हरगिज ना करें, मिलाद भी मनाएं, मस्जिदों को आबाद करें, यही मिलाद का पैगाम है, यही मिलाद मनाने वालों की पहचान है। नमाज छोड़ करके आप जो कहेंगे कि हम आशिक़ रसूल हो गए, तो ये सिर्फ दावा होगा, उसके लिए दलील नहीं होगी। दलील अगर चाहते हैं तो आप नमाज भी पढ़िए और मिलाद भी मनाइए। अब चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, हमको जो वक्त दिया गया था हम तो घड़ी नहीं देख रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टाइम हो गया, ठीक है। और रही बात कि सबको जो आप कहिए वो नहीं मिलाद मनाता, वो क्यों नहीं मिलाता, वो क्यों नहीं जुलूस निकालता है, तो ये सबकी किस्मत में नहीं है।
समझ रहे हैं? कभी कभी एक आम आदमी को, अच्छा आदमी को अच्छी चीज से भी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे माइक ठीक है ना, लेकिन बाद लोगों को माइक से दिक्कत हो जाती है कि नहीं? तो उसको क्या करेगा कि नहीं चीज अच्छी नहीं। अल्लामा आज़मी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाज आदमी को उनकी महबूब ग़िज़ा से भी नफरत हो जाती है। जैसे हम लोगों ने एक जगह पढ़ा, एक मुंशी जी थे, मास्टर साहब, तो उनको चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो इमाम साहब ने तकरीर की कि कभी कभी एक अच्छी चीज से भी आदमी को चिढ़ हो जाती है, उसकी चिढ़ बन जाती है। भाई मास्टर साहब कैसे इतनी जल्दी उसको कबूल कर लें? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, वक्त आएगा तो हम बता देंगे। भाई इमाम साहब कोई तो मौलवी साहब ना होंगे? मौलवी साहब क्या समझते हैं आप लोग समझते कि बुद्धू होता, नहीं, बहुत चालाक होता। भाई मंतिक ये पढ़ता, फलसफा ये पढ़ता, बलागत ये पढ़ता, चालाक आप होंगे। ये अलग बात है कि किसी हिकमत के पेशे नजर आदमी खामोश रहता है। खामोश रहना ये उसकी बेवकूफी की दलील नहीं है, या अक्लमंदी की दलील है। समझ रहे हैं? अक्लमंदी की दलील है, जो ज्यादा अक्लमंद आदमी होगा वो तमाशा देखेगा, चुप से बैठा रहेगा। समझना? हाँ। तो कह दिया इमाम साहब ने तकरीर की, तो इमाम साहब को लगा कि ना ये तो गलत बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इमाम साहब कहाँ पढ़े? अच्छा वक्त आएगा तो हम बता देंगे। तो उनके शागिर्दों से पूछा कि तुम्हारे उस्ताद के खाना में सबसे महबूब ग़िज़ा क्या है? कहा सर जो खाते हैं ना, तो गोश्त रहे, मछली रहे, अंडा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन चटनी बहुत ज्यादा पसंद है इनको। आओ चटनी के बगैर ये खाना नहीं खाएगा, चटनी बड़ी बड़ी सेहत है इनसे। ठीक। एक दिन बेचारे मास्टर साहब आम खरीद करके ला रहे थे, आम आंवला की चटनी बनाएंगे। इमाम साहब देख ली, कहा कर बेटा कल पता चल जाएगा। जुम्मा का दिन था, जुम्मा में फिर तकरीर किए। अब मास्टर साहब नाक भौं चढ़ाने लगे कि फिर इमाम साहब वही तकरीर को पलट दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको किसी चीज, हमको कहा है चिढ़ होगी। आदमी ये अजीब टाइप की मिसाल देता है कि महबूब चीज हो, पसंदीदा चीज हो, वो उसकी चिढ़ बन जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कि ठीक। उसके शागिर्दों से कहा कि अच्छा ये टिफिन का टाइम है, तुम्हारे सर बैठ गए होंगे खाना के लिए? कहा हाँ, दस्तरखान लगा कर बैठे। कहा क्या क्या खाना खा रहे हैं? कहा सब कुछ है, चटनी की तैयारी कर रहे हैं, चटनी पीसने जा रहे हैं। कहा जाओ जल्दी खाना के इमाम साहब चटनी मांग रहे हैं। एक लड़का है, कहा मर साहब क्या? कहा सर इमाम साहब चटनी मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ कह दो बनाने जा रहे हैं, पीसने जा रहे हैं, तैयार हो जाएगी तो दे दूं। अभी ये लड़का निकल ही रहा था, दूसरा लड़का सर क्या कर रहे हैं? इमाम साहब चटनी मांग रहे हैं। देख रहे हो नहीं, चटनी पीसने जा रहे हैं, जाओ कह देना कि अभी थोड़ी देर में भेज दे। ये दूसरा लड़का निकला, तीसरा लड़का फिर आ गया, इमाम साहब मार साहब इमाम साहब चटनी मांग रहे हैं। यार बोल दिया ना कि थोड़ी देर के बाद भेज दूंगा। अब ये तीसरा निकला, फिर चौथा आ गया, मर साहब इमाम साहब चटनी मांग रहे हैं। तुम्हारे गुस्सा एकदम तलवा का गुस्सा दिमाग पे चढ़ गया कि ये क्या तमाशा बना रखा है इमाम साहब, 7,000 तनख्वाह लेता है, समझा क्या है? ये 40,000 वाले को एकदम कुछ नहीं समझ रखा है, तंग करके रख दिया, डांट करके भागा, जाते हो कि नहीं? जाओ बोल दिया ना। अब ये बच्चा निकला कि फिर पांचवा लड़का आ गया, सर काहे गुस्सा हो रहे हैं? इमाम साहब दस्तरखान बिछा कर बैठे, चटनी मांग रहे हैं। अब तो बेचारे मार साहब का दिमाग एकदम पारा चढ़ गया, उठाए डंडा के चलो तो हम चलते हैं इमाम साहब। अभी आगे बढ़े तो उधर से फिर दौड़ता, सर कहाँ भागे जा रहे हैं? हम तो आप ही के पास अरे किस काम के लिए जा रहे हो? कहा वो इमाम साहब चटनी मांग रहे हैं। अजीब मामला है। अब तो बजाय इमाम साहब पर पहुंचने के इसी को सोचा कि डंडा चला के मारे। अभी डंडा फेंके थे कि फिर एक लड़का का सर आप क्या बच्चों की तरह खेल कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे? मैं इमाम साहब दस्तरखान बिछा करके बैठे हुए हैं। कहा क्या बात है? कहा चटनी मांग रहे हैं। भाई एक अच्छी चीज थी कि नहीं? अब ये चटनी के लिए जो रोजाना सुबह शाम दोपहर जब खाना खाए चटनी के बगैर खाना ना खाए हमारे साथ,
एक अच्छी चीज इनकी चिड़ बन गई। अब ये पहुंच रहे हैं मस्जिद के गेट पर, आवाज दे रहे इमाम साहब। एक लड़का निकला, सर काहे इतना गुस्सा हो रहा है? इमाम साहब दस्तरखान पे बैठा आपसे चटनी का मुतालबा कर रहे हैं। अंदर घुसे, कहा कि इमाम साहब तमाशा बना रखे हैं। मैं कह दिया आज के बाद हमारे पास किसी लड़का को मत भेजिएगा। इमाम साहब कहता है पानी एक गिलास बढ़ाओ, हमारे साहब को पानी पिलाओ। क्या पानी? हमको आपका कोई सामान नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना। अरे पानी तो पीजिए, गुस्सा ठंडा तो कीजिए। पानी पिया का क्या तमाशा आप बना रखे हैं? कहा मैं तमाशा कहाँ बना रखा हूँ, मैंने कहा था ना कि कभी कभी आदमी को महबूब चीज भी चिढ़ बन जाती है। तो आप चटनी के बगैर किसी वक्त खाना नहीं खाते थे, इतनी पसंदीदा चीज थी, देखिए चिढ़ बन गई ना। ठीक इसी तरह से मिलाद एक अच्छी चीज है, लेकिन बाज लोगों को इतनी तकलीफ होती है। वो इसलिए तकलीफ होती है कि अबू लहब नहीं मनाया था, अबू जहल नहीं मनाना चाहता था, शैबा नहीं मनाना चाहता था। अब उसके बेटों ने मना लिया तो क्या करे, तुम मिलाद मनाएगा। अभी उसको डांट ही रहा था, फिर पोता मना लिया मिलाद का, तुम ऐसा करोगे। अभी वो सोच ही रहा था, फिर उसके पोता ने मना लिया मिलाद का। अब मिलाद ही मनाना नाजायज हो गया। देखिए एक अच्छी चीज थी, इसको नाजायज करार दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी अबू बकर सिद्दीक वाले मिलाद मुस्तफा मनाते थे, उमर फारूक वाले मिलाद मुस्तफा मनाते थे, उस्मान गनी मिलाद मुस्तफा मनाते थे। आज भी मिलाद मुस्तफा हो रहा है। मौला अली के चाहने वाले कल भी मिलाद मनाते थे, आज भी मना रहे हैं। और इंशाअल्लाह आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए जलकर अदू, मगर हम तो रजा दम जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए खड़े होकर सलात